हमें पता चल चुका है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ में एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट्स दी हैं उसने और किस तरह से मोशन को डिफाइन किया गया है, मोशन को किस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूटन लॉ का लीनियर मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है और किस तरह से उसको हम डिराइव कर सकते हैं। हालांकि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, लेकिन यहां पे किस तरह से उसको डिराइव किया जाता है ये तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं। एम ए मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि मास नीचे चला जाएगा तो वो उसके इनवर्स हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास मतलब वजन ज्यादा होगा तो एक्सेलरेट कम कर पाएगी बॉडी, ठीक है, लेकिन वजन ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, मतलब फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये तो आप जानते हैं, F इज इक्वल टू ma। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को यानी dv बाई dt करोगे ना तो आपके पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी है अगर, तो आप एक्सेलरेशन की जगह dv बाई dt लिख सकते हो। ये देखो एक्सेलरेशन dv बाई dt है, तो यहां पे जहां a होगा वहां पे आप ये लगाओगे, f का f लिख दिया इक्वल टू m की जगह m, a की जगह यही dv बाई dt, ठीक है, dv बाई dt ये लिख दिया। अब यहां पे देखोगे m इंटू dv बाई dt, इस m को डेरिवेटिव के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब इसको अंदर लोगे तो ये क्या बनेगा, d बाई dt mv, d बाई dt mv, d बाई dt mv। तो mv, अच्छा आपको ये भी पता है कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, What is the product of mass and velocity? आपको मैंने बताया था दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक मास पर डिपेंड करता है, एक वेलोसिटी पर डिपेंड करता है कि कोई भी बॉडी मोशन कितना कर पाएगी, किसका अफेक्ट कितना होगा, ठीक है। तो वो मास पे किसी का वजन ज्यादा है तो अफेक्ट ज्यादा करेगा ना, किसी की वेलोसिटी ज्यादा है सेम बॉडी की तो वो ज्यादा अफेक्ट करेगी ना एज कंपेयर टू कम वेलोसिटी से, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है, तो वो चीज क्या कहलाती है, वो मोमेंटम कहलाता है। तो P इज इक्वल टू एम वी, यहां पे भी देखो आप एम वी की जगह में P लिख सकता हूं, तो dp बाई dt हुआ ना, F इज इक्वल टू dp बाई dt। यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम यहां पे P है ना, तो P की जगह हमने लिखा dp बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज। तो जब भी dt हो नीचे या t हो नीचे तो वो होता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यही था, यही हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है जिसमें हमने रिलेशन बताया कि न्यूटन का सेकंड लॉ लीनियर मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है, मास के साथ, एक्सेलरेशन के साथ तो है, लेकिन लीनियर मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है ये हमें पता चल गया। अब देखो क्या है प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है। अब कंजर्वेशन का मतलब कि टोटल जो लीनियर मोमेंटम है ना वो कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन कब नहीं बदलेगा, जब तक फोर्स नहीं लगाओगे। अगर टोटल किसी भी बॉडी के ऊपर किसी का कुछ मोमेंटम होगा, उसकी मास होगा, उसकी वेलोसिटी होगी, लेकिन अगर उस पर फोर्स लगा दोगे तो वो चेंज हो सकता है, बट जब तक फोर्स नहीं लगाओगे वो बदलेगा नहीं, वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसी को बोलते हैं कि कंजर्वेशन है इसकी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल फोर्स को हम जीरो कर लेंगे, ठीक है, जो फोर्स होती है उसको हम जीरो करेंगे। हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम ए, और यही हमने यहां पे डिराइव किया कि, और F निकला था क्या, dp बाई dt। अगर फोर्स जीरो है तो F जीरो है, F जीरो है तो dp बाई dt भी जीरो होगा क्योंकि वो उसके इक्वल है ना। तो dp बाई dt जीरो हो गया। अब एक बात ध्यान में रखो कि जब भी किसी का डेरिवेटिव जीरो होता है तो जिसका भी डेरिवेटिव जीरो होता है ना वो खुद कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट या जीरो का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। तो ये p का डेरिवेटिव जीरो होने की वजह से ये p जिसका डेरिवेटिव खुद ही जीरो है वो खुद क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही तो हमने बोला था, यही तो हमने बताना था यहाँ पे कि लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा अगर फोर्स अप्लाइड जीरो हुई तो फोर्स अप्लाइड जीरो है तो मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। यही तो बताना था हमें। यही है इसका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।